राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर विधानसभा से करीब करीब 32 किलोमीटर दूर शिक्षा के मंदिर को लेकर शुरू हुआ सियासी सवाल आज भी भयंकर बवाल में बदल गया। जयपुर के बगरू इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। यह पिटाई किसने की है, क्यों की है, कैसे की है? क्योंकि एक स्कूल का निरीक्षण करने यह सीजेपी की टीम गई थी और उसी दौरान इस टीम पर जानलेवा हमला हो गया। ये जानकारी आज हम आपको तफसील से देंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। तो ये जो तस्वीर आप टेलीविजन पर देख रहे थे, उसी तस्वीर को लेकर बिग वॉल पर आ गए हैं। आशुतोष रांका को पहचानते होंगे, सीजेपी के आंदोलन के दौरान वो सबसे प्रमुख चेहरा, वो आज यहां पर पहुंचे थे। स्कूल में बदहाली की शिकायत को लेकर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि ये हमारा मामला है, आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। पहले धक्का मुक्की देखिए। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. किस तरह से आशुतोष रांका के साथ शुरू हुई, उसके बाद ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जान बचाने के लिए गाड़ी में भागना पड़ा इन्हें और गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। आशुतोष रांका को आपने देखा कैसे भीड़ उन्हें घेर कर पीट रही है और उनके साथ हाथापाई तक की जा रही है। इन तस्वीरों के मायने क्या है, इसे आप इस तरह से समझिए कि सीजेपी में अगर 3 बड़े नामों का जिक्र किया जाता है, उनमें अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका का जिक्र है, जिन्हें आप इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे थे। लेकिन अब राजस्थान में जब यही टीम पहुंचती है, स्पेशली दिल्ली के आंदोलन के बाद, तो गांव की जनता या फिर कहें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से इन तमाम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को आपको दिखाने जा रहे हैं। गांव की सड़कों पर सीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ाया जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ उनके पीछे दौड़ रही है और जान लेने पर आमादा। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां पर कैसे गांव ये टीम पहुंची थी शिक्षा के मुद्दे को लेकर आंदोलन करने, और ये देखिए ग्रामीण कैसे इन पर हमलावर हो गए। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं और उस खौफनाक मंजर को यह तस्वीर बयां कर रही है। जिन गाड़ियों से सीजेपी की टीम बगरू के इस गांव में पहुंची, उन कारों पर हमला किया जा रहा है। ये तस्वीरों को देखिए। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी के शीशे पूरी तरह से टूट चुके हैं और जान बचाने के लिए कैसे भागना पड़ रहा है सीजेपी की टीम और सबसे बड़े प्रमुख चेहरे के आशुतोष रांका। गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं यहाँ पर। अब इसी धरने की, इसी प्रदर्शन की और इसी मारपीट की एक चौथी तस्वीर है, वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। बताया यह जा रहा है कि टीम में शामिल महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई है, उन पर मिट्टी फेंका गया है, उनको भी दौड़ाया गया है जान बचाने के लिए। ये महिलाएं भागती नजर आई और तस्वीरों में ये वो महिला कार्यकर्ता हैं जो इसी टीम के साथ पहुंची थी, लेकिन इनके साथ बदसलूकी की गई, मिट्टी फेंका गया और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं भागने वाले सीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो गांव में शिक्षा के मुद्दे को लेकर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके एंट्री को बैन कर दिया और इस दौरान महिलाओं से भी बदसलूकी की गई, जो कि यहां आपको नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार शिक्षा के मंदिर के बाहर यह संग्राम कैसा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। यह पूरी कहानी शुरू होती है जयपुर के सांगानेर तहसील के बगरू विधानसभा क्षेत्र की। सुबह करीब 11:30 बजे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की टीम रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल पहुंचती है। दावा यह है कि स्कूल की हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। भवन की पट्टियां टूटने के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया था और करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में यानी भैंसों के तबेले में बच्चों को टीन शेड के नीचे शिक्षा दी जा रही है। आसपास पशुओं का चारा रखा है और जर्जर दीवारों की ईंटों से यह पूरा कैंपस घिरा हुआ है। अब सीजेपी की टीम को यह खबर पता चली और इसी खबर की हकीकत को जानने के लिए निरीक्षण करने सीजेपी की टीम गई।
लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्ते पर घेराबंदी कर दी और जैसे ही कार्यकर्ता पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें स्कूल के बाहर ही रोक दिया और देखते ही देखते विरोध धक्का मुक्की में बदल गए। ग्रामीणों ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया और स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। और इस मुद्दे पर ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की हालत सुधारने के लिए सरकार ने करीब 12,50,000 रुपए स्वीकृत कर दिया है और वो अपने स्तर पर स्कूल की व्यवस्था को सुधार लेंगे। किसी बाहरी संगठन जिनका जयपुर से या फिर इस गांव से ताल्लुक नहीं है, वो यहां आकर निरीक्षण करने की उन्हें इजाजत किसने दी है, क्यों आए हैं वो? और आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों पक्षों का इस पूरे बवाल के बाद क्या कुछ कहना है। सीजेपी वाले पहले आए थे 2-4 आदमी, तो हमने चेतावनी दी भाई हमारे गांव में आपका विरोध है भरपूर, या किसी पार्टी को अलाउ नहीं है यहाँ पे, और खासतौर देश विरोधी नारा लगाने वाले को तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वापस वो चले गए, 2 घंटे बाद में हथियारों के साथ में सीजेपी वाले यह गांव में एंट्री करने की कोशिश की। उसके बीच बचाव में हमने हमारी सुरक्षा के लिए एकता करके उनको खदेड़ के भगाया। रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। तो अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या है। देखिए, 15 अगस्त 2026 को राजस्थान में सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया गया। 17 अगस्त 2026 को सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी को सरकार ने बैन कर दिया। 20 अगस्त 2026 को सीजेपी ने 2 स्कूलों का निरीक्षण करने का ऐलान किया।